आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की हालत बहुत खराब हो गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका में बड़ी दिक्कत है। देखिए, जब वैसे हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि अमेरिका का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है। मैंने बहुत सारी किताबों का रिव्यू किया है, बायोग्राफीज की है। टोटल 25 से 30 लेक्चर्स हैं या शायद ज़्यादा भी होंगे, तो आपको अमेरिका के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो अब अमेरिका की बात करें तो आपको पता ही है कि अमेरिका एक प्रूव्ड डेमोक्रेसी है। वहां पर रूल ऑफ लॉ चलता है, तभी डॉलर दुनिया भर की सबसे पावरफुल करेंसी है। क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका कभी डूबेगा नहीं। ये साबित कर दिया इस इलेक्शन में, अमेरिका ने ये तो साबित कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से आए डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तब से दिक्कतें शुरू हो गई। कुछ अच्छी चीजें भी हुई, लेकिन ज्यादा बुरी चीजें हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अमेरिका में दो पार्टी हैं, रिपब्लिकन इब्राहिम लिंकन वाली पार्टी, जिसको पहले विक्स बोला जाता था, और डेमोक्रेट्स जो सबसे पुरानी पार्टी है। जॉर्ज वॉशिंगटन जब अमेरिका बना था, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जो मैंने कवर किया, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर दैट द वर्ल्ड एवर हैड। थॉमस जेफरसन का रोल बड़ा ही मतलब थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो ये जितने लीडर्स थे, जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इन्होंने अमेरिका को बनाया। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, पहले 13 ओरिजिनल ब्रिटिश कॉलोनीज थी। फिर हम ये देखते हैं कि दो पार्टी का उदय हुआ। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के सबसे वन ऑफ द मतलब अभी तक के सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्लेवरी को खत्म किया। अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिका के इतिहास का सबसे ब्रूटल, अमेरिका नहीं पूरी दुनिया का सबसे ब्रूटल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से लेकर 1865 तक 4 साल तक चला। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, अब तुम आजाद हो, श्वेत अश्वेत का फर्क नहीं रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों, ब्लैक्स को अपने पूरे राइट्स लेने में अगले 100 साल लगेंगे। मतलब 1965 तक उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए। वो एक अलग कहानी है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बायोग्राफी देखिएगा। तो अमेरिका में जब भी इलेक्शन होता है और जब पावर ट्रांसफर होता है तो बहुत ही डिसेंट तरीके से होता है। पिछले 8 सालों से बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। 2008 से लेकर 2016 तक बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। और 2016 में आपको पता है ना कि अमेरिका में फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो थे वो 4 बार राष्ट्रपति बने थे। और उसके बाद अमेरिका में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेंडमेंट किया गया था अमेरिका में, ज्यादा अमेंडमेंट ज्यादा संशोधन हुए नहीं है। भारत में बहुत 100 से ज्यादा हुए हैं। तो हुआ क्या कि उसके बाद अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, इनफैक्ट बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसीज में 2 ही बार तक आप खाली चुनाव लड़ सकते हैं, 2 ही बार तक आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो बराक ओबामा 2 बार प्रेसिडेंट थे। अब उसके बाद जब 2016 के इलेक्शन हुए तो बहुत ही डिसेंट तरीके से पावर ट्रांसफर हुआ। बराक ओबामा, डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन को, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से, और ऐसा कभी नहीं हुआ है पावर ट्रांसफर में दिक्कतें हुई हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। ट्विटर पे तो वो एक्टिव थे ही, उनकी बेटी ने भी ट्विटर पे, इधर अमेरिका जल रहा है, उनकी बेटी तस्वीरें डाल रही है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता ही दिया था, इशारा कर ही दिया था कि बेटा इतनी आसानी से मैं पावर ट्रांसफर करने दूंगा नहीं। और वही हुआ। कल दोस्तों तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, अमेरिका ने अपने आप को प्रूव किया है। अमेरिका ने कैसे अपने आप को प्रूव किया है दोस्तों? क्योंकि यहां पे सारे लीडर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने यह बोल दिया था कि हम डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरीके से कोशिश कर ली है, तो अच्छा वो बड़े मार्जिन से जीते, सॉरी बड़े मार्जिन से हारे। क्योंकि अगर वो छोटे से हारते तो बड़ी दिक्कत करते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो सारी कोशिशें कर ली थी, लेकिन वहां पे जितने भी जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे इनफैक्ट रिपब्लिकन भी, आधे से ज्यादा, माइक पेंस भी ये बोल रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं थे। जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कोई तो पावर ट्रांसफर करनी है। लेकिन कल जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका में जबरदस्त हिंसा हुई, दंगे हुए। कुछ लोग तो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल अंधभक्त हैं, वो तो बिल्कुल फॉलो करेंगे चाहे जो हो जाए। तो अब देखिए, लेक्चर काफी बड़ा हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, ये सही नहीं है। भारत में जब भी पावर ट्रांसफर होती है, आपने देखा होगा, जब बीजेपी ने कांग्रेस को दी तब भी बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं। जब कांग्रेस ने बीजेपी को दी, होता क्या है ना कि यहां भारत में भी जो लीडर्स हैं, मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि ये बिल्कुल बहुत ही दर्द होता है ये सारी देख के, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत में आप देखते होंगे कि एक चीज तो लीडर्स करते हैं कि ये जनादेश हमको स्वीकार है, सबसे पहले यही बोलते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। बट एनीवे, हम 25th अमेंडमेंट की बात करेंगे। 25th अमेंडमेंट क्या है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को रिमूव किया जा सकता है? अब आप देखिए कैसे चढ़ रहे हैं ये लोग, इनको कुछ फर्क, देखिए कुछ लोगों को ना आप कितना भी समझा लो, आप उनको समझा नहीं सकते। कुछ लोगों को वक्त ही समझाता है। आप कितना भी बोल लो,
लेकिन वो करेंगे अपने मन की, वो आपसे नफरत करेंगे तो करेंगे ही, चाहे आप कितने भी सही हो। तो हम देखेंगे दोस्तों एक एक चीज इस लेक्चर में। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया, आप जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। ट्रैवल करने वाला हूं, मुझे फॉलो करिए, तो मैं यहाँ पे अपडेट्स डालूंगा। तो ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। कैपिटॉल बिल्डिंग में भैया वहां की संसद पे पूरी कब्जा करने की कोशिश थी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप को या तो इंपीच करो या फिर 25th अमेंडमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुसीबतें बढ़ा ली और रिपब्लिकन्स के लिए भी दोस्तों मुसीबतें बढ़ गई हैं। इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन के लिए कंपीट करती है, क्योंकि लोगों को फिर ये भरोसा होगा ना कि ये पार्टी बहुत खतरनाक है। तो रिपब्लिकन्स की इमेज के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा थोड़ी ना रहने वाले हैं। 75-76 साल के हैं वो, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा तो रहने वाले नहीं है, कोई और रिपब्लिकन का आएगा। तो ये सही नहीं है। तो या तो हम उनको इम्पीच करें। अच्छा, अमेरिका में प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाता है उसका भी लेक्चर अवेलेबल है, आप देखिएगा। या फिर 25th अमेंडमेंट इन्वोक करें। अब 25th अमेंडमेंट है क्या, हम देख लेते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,500 सब्सक्राइबर है, आप यही ज्वाइन करिएगा। 25th अमेंडमेंट 25वां संशोधन अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, इनको हटाया जा सकता है। बहुत जबरदस्त है ये बात। कई बार क्या होता है ना, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का नशा कुछ ऐसा होता है, ये भी एक नशा ही है, एक एडिक्शन है, लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो उसके लिए अमेरिका में एक प्रावधान है, 25वां संशोधन कर दो, अमेंडमेंट कर दो। तो कॉर्नेल लॉ स्कूल के हिसाब से कैसे इसको इन्वोक करते हैं, अगर मान लो कि उसकी डेथ हो गई या उसको रिमूव करना है या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, तो हम ये कर सकते हैं। 25th Amendment was an effort to resolve some of the continuing issues revolving about the office of the president. अब उसमें क्या continuing issues आते हैं, मान लो उसकी डेथ हो गई, अभी मैंने बताया ना, रिमूव करना है या रेजिग्नेशन कर दिया प्रेसिडेंट ने। अब व्हाट इज द कोर्स टू फॉलो अगर प्रेसिडेंट जो है वो डिसेबल्ड है या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, है कि नहीं। वो जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं ऐसा तो होता नहीं है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से सेक्शंस, फर्स्ट कुछ सेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन के हिसाब से अगर मान लो कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट, भाई देखो प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में भी यही है। तो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ही वुड सक्सीड टू द ऑफिस, ये फर्स्ट सेक्शन में लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन द वाइस प्रेसिडेंट वुड अज्यूम द टाइटल। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तब भी वाइस प्रेसिडेंट वुड अज्यूम द टाइटल और प्रेसिडेंट की पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है, लेकिन इट इज नॉट द एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इफेक्टिवली प्रोहिबिटिंग द डिपार्टिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम रिटर्निंग टू ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट अगर हट गया तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा डेथ पे या फिर रेजिग्नेशन पे। सेकेंड सेक्शन अमेंडमेंट का क्या एड्रेस करता है, वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड सेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट क्या करता है, फॉर्मल प्रोसेस फॉर द डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। इसका मतलब यह हुआ, जो भी प्रेसिडेंट की पावर और ड्यूटीज है, भाई जब प्रेसिडेंट छोड़ के जाता है तो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा ना। ये फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ सेक्शन है, ठीक है। फोर्थ सेक्शन क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट, देखिए अगर प्रेसिडेंट इज एबल टू डिक्लेयर हिज और हर इनएबिलिटी, प्रेसिडेंट अपनी इनएबिलिटी को डिक्लेयर कर देता, मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जो संविधान के खिलाफ जाता हो या कुछ भी ऐसा कर रहा है जो सही नहीं हो, और प्रेसिडेंट ये मान गया कि हां मैं ये कर रहा हूं, वो डिक्लेयर कर देता है, वाइस प्रेसिडेंट तुरंत एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रहेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट बहुत कुछ कर रहा है जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप, और उसको डिक्लेयर भी वो मान भी नहीं रहा है, अब उसमें क्या करें, उसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी पावर है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, जब तक जो बाइडेन नहीं आएंगे तब तक डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट है। तो अगर प्रेसिडेंट ऐसा कर रहा है, अगर प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिक्लेयर हिज हर इनकम्पिटेंस, कि वो इनकॉम्पिटेंट भी है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, तब आप क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट जॉइंटली ये एसर्टेन कर सकता है कि प्रेसिडेंट हटे,
और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। ये आप समझे, ये फोर्थ सेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट मिलके राष्ट्रपति को हटा सकती है। अब यही 25th अमेंडमेंट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स माइक पेंस से ये बोल रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। फोर्थ सेक्शन आज तक कभी भी 25th अमेंडमेंट का इन्वोक नहीं किया गया, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अमेरिका के इतिहास में जो राष्ट्रपति, भाई अमेरिका ऐसे ही दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी थोड़ी ना है, वहां पे रूल ऑफ लॉ चलता है। उसका सबूत आपने देख ही लिया ना भाई। डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या रास्ता बचा था? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जैसे इलेक्शन रिजल्ट है सब फ्रॉड है, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ने नकार दिया। रिपब्लिकन्स ने डोनाल्ड ट्रंप को नकार दिया और बोला कि हम ये जो हार है वो स्वीकार करते हैं। लेजिस्लेचर ने भी, सबने, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप हारे। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था कि अब तख्ता ही पलट करना पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा ही था। इसीलिए तो बोला ना कि भैया आप सब हमारे साथ आ जाओ, इलेक्शन फ्रॉड है, धांधली हुई है। हालांकि कुछ रिपब्लिकन्स भी बोल रहे हैं इलेक्शन फ्रॉड है, जाओ जो करना है करो, फ्री हैंड दिया, तभी दंगे हो गए। तो इसी आज तक कभी हुआ ही नहीं अमेरिका में। तो 25th अमेंडमेंट 25वां संशोधन का सेक्शन 4 कभी भी इन्वोक किया ही नहीं गया। लेकिन अब माइक पेंस से ये बोला जा रहा है कि आप ये करो। अब आप देख सकते हैं कि जॉन एफ कैनेडी, इनकी बायोग्राफी और इनका जो एसासिनेशन, कैसे इनको मारा गया था, वो भी मैंने कवर किया, आप देखिएगा। तो जब जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था तब 25th अमेंडमेंट को इट वॉज प्रपोज्ड ऑन जुलाई 6, 1965, और उसके बाद कांग्रेस ने 1967 को रेटिफाई किया। मतलब ये अमेंडमेंट आ गया अमेरिका के संविधान में। वाटरगेट स्कैंडल, रिचर्ड निक्सन की भी बायोग्राफी, उसमें मैंने वाटरगेट स्कैंडल की बात की है, आप देखिएगा रिचर्ड निक्सन ने भैया क्या किया था। बड़ा फेमस स्कैंडल है कि जितने भी उनके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी थे उन सबको बक कर दिया था, मतलब सबकी जासूसी करने लगे थे वो। अब अमेरिका में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जितनी भी अथॉरिटीज थी रिचर्ड निक्सन ने अपने लिए यूज की, क्या, ताकि दोबारा जीते। बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, इस्तीफा भी देना पड़ा। खैर वो कहानी मैंने पूरी बताई है, आप देखिएगा रिचर्ड निक्सन की बायोग्राफी। तो वहां पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जेराल्ड फोर्ड ने स्पाइरो एग्नियो को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रिप्लेस किया, और उसके बाद इन्होंने रिचर्ड निक्सन को एज अ प्रेसिडेंट रिप्लेस किया। और उसके बाद जब नेल्सन रॉकफेलर ने रिजल्टिंग वैकेंसी को फिल की वाइस प्रेसिडेंट, आप समझे क्या हुआ? रिचर्ड निक्सन हटे, उसके बाद जेराल्ड फोर्ड ने तुरंत ही वाइस प्रेसिडेंट को रिप्लेस किया। और जब जेराल्ड फोर्ड प्रेसिडेंट बने, मतलब रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सन हटे, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो यहां पे जेराल्ड फोर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने, तो वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी वेकेंट हो गई ना, तो नेल्सन रॉकफेलर आए फिर। तो वही मैंने बताया कि अभी तक फोर्थ सेक्शन ऑफ द 25th अमेंडमेंट कभी भी वो किया ही नहीं गया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्यों कैपिटल में गए, अंकित सर ने बेहतरीन वीडियो, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर जो है क्यों दंगा किए, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, मैंने भी आपको इसमें जिस्ट दे ही दी है, जरूर उसको रेफर करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।